सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है ग्रेटिंग की सहायता से लेज़र की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लेज़र विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसमें जो हम एपरेटस यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। इसमें बहुत सारी बारीक लाइंस खींची रहती हैं। इसमें 15,000 लाइंस पर इंच खींची गई हैं इस ग्रेटिंग में। और दूसरा है आपका, ये आपकी ऑप्टिकल बेंच है। इस ऑप्टिकल बेंच में स्टैंड लगे हुए हैं, ये दो स्टैंड। एक स्टैंड पे हम लेज़र लाइट यूज़ करेंगे, लेज़र लाइट का पेन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को लगा देंगे। यहाँ पे आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को लगा दीजिए। और ये जो है आपका स्क्रीन है जिस पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका स्क्रीन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो डिफ्रैक्शन होता है, कैसे डिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट यहाँ से हमने जैसे ये लाइट दी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे, वो क्या होती है, इंसिडेंट होती है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से क्या होता है, जब लाइट हमें जो मिलती है वो हमें उसका पैटर्न मिलता है डिफ्रैक्शन का, वो हमें इस पर्दे पे मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलता है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा रहता है दोनों साइड। उसके बाद और आगे अभी चूँकि पैटर्न इतना ही हमको विजिबल है, और पैटर्न होता है तो सेकंड ऑर्डर, फिर आगे थर्ड ऑर्डर, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अभी हमको यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है और ये दोनों तरफ हमको क्या मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मिलता है। इसमें जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा फॉर्मूला जो यूज़ होगा इसमें एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। आपने देखा हुआ है डिफ्रैक्शन की जो शर्त होती है वो क्या होती है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होती है। ठीक है, यहाँ कैपिटल डी क्या है, ग्रेटिंग से पर्दे की दूरी है। जो हमने ग्रेटिंग लगाया है उससे पर्दे की दूरी हमने कैपिटल डी ली हुई है। और ये x क्या है, जो सेंट्रल मैक्सिमा से पहला जो मैक्सिमा की जो डिस्टेंस है उसको x माना हुआ है। तो ये फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो tan थीटा जो है आपको किसके बराबर मिल जाएगा, x अपॉन डी के बराबर मिल जाएगा। ये शर्त तो आपको पता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू ई साइन थीटा होता है। यहाँ ई क्या होता है, आपका ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। देखिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एन के बराबर होती है। एन क्या है, यहाँ पे ग्रेटिंग पे प्रति इंच रेखाओं की संख्या, यानी 1 इंच में कितनी रेखाएं खींची हुई हैं वो n है आपका। तो आपको यदि ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना है तो 2.54 अपॉन n करना पड़ता है, तो आपको ग्रेटिंग एलिमेंट पता चल जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है, इस डिस्टेंस को हम O से P तक के डिस्टेंस को x1 मान रहे हैं, O से Q तक के डिस्टेंस को x2 मान रहे हैं। और ये जो एंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है थीटा। और ये हमारा सोर्स है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये आपकी। तो ये जो डिस्टेंस है ग्रेटिंग से पर्दे के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल डी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें लेज़र को फिट कर देते हैं। दूसरे यहाँ पे हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को फिट किया हुआ है। और तीसरे स्टैंड में हमने पर्दा लगाया हुआ है। और ये इन तीनों की हाइट हमें कोशिश करना चाहिए कि तीनों की हाइट सेम रहे। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमको हो सकता है डिफ्रैक्शन पैटर्न इजीली विजिबल ना हो। फिर उसके बाद हम दोनों कंडीशन जो आपको मैंने बताया था, पहला मैक्सिमा दोनों तरफ आपको मिलता है, तो आप दोनों की पोजीशन को नोट कर लीजिए। x1 और x2 को आपने नोट कर लिया और ये डिस्टेंस को आपने नोट कर लिया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से इस पर्दे के डिस्टेंस को। आप यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल बेंच में यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप नोट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या होती है, कैपिटल डी होती है। ठीक है, और आप लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा आपका क्या होगा, ई एक्स अपॉन डी होगा। तो आपको ई पता है, एक्स की वैल्यू पता है और डी पता है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसकी वेवलेंथ पता चल जाएगी।